हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हलषष्ठी पूजा यानी ललही छठ पूजा और हर छठ पूजा एकदम सरल विधि और संपूर्ण विधि आपको बताने वाली हूँ। यदि आप पहली बार भी पूजा कर रहे हैं तो एकदम बराबर आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये कुसा और महुआ का दाढ़ चाहिए, उसी में हम अर्घ देंगे। पहले हम जल से अर्घ देंगे, फिर हमें दूध से अर्घ देना चाहिए। ये भैंस का दूध है, उसी में से आप अर्घ दीजिए। फिर इसके बाद हमें एक गौर और सुपारी और एक सिक्का चाहिए। तो ये देखिए, गौर और सुपारी मेरा पहले वाला ही था, जैसे पिछले साल का, तो मैंने वो रख लिया है। यदि आप पहली बार है तो आप एक गौर बना लीजिए गोबर का, और फिर उसे उठाकर हर साल रख लेना, क्योंकि उसी में हर साल पूजा किया जाता है। मतलब कितनी बार भी आप करें, उसी में पूजा किया जाता है। फिर ऐसे हल्दी लगा लीजिए, हल्दी गौर में लगा लीजिए, सुपारी में लगा लीजिए, और फिर ऐसे कुसा में, महुआ के डाढ़ में, पत्तियों में ऐसे लगाकर आप 5 बार 7 बार ऐसे टीक लीजिए। पूरा गमले में भी मैंने लगा लिया, क्योंकि ज़मीन में जैसे गाढ़ा रहता है तो ज़मीन में भी चारों तरफ लगाया जाता है, तो इसीलिए मैंने गमले में भी लगा दिया है। फिर महुआ हम अर्पित करेंगे, क्योंकि ये जोता बोया हुआ नहीं होता है, इसमें यही सब सामग्री अर्पित किया जाता है। फिर हमें फसही यानी तिन्नी का चावल अर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ऐसे महुआ और तिन्नी का चावल और दही थोड़ा थोड़ा रखकर फिर हमें प्रसाद भोग में अर्पित करना चाहिए। चारों तरफ आप ज़मीन पर भी रख सकते हैं या फिर थाली में भी रख सकते हैं। ये देखिए, सिक्का मैं भूल गई थी, तो सिक्का ऐसे बाद में लगाई। और हाँ दोस्तों, मैं वस्त्र चढ़ाना भूल गई थी, वस्त्र साइड में ही था मेरे, तो नहीं चढ़ाई। आप एक पीला वस्त्र भी एक कुसा में आप ओढ़ा दीजिए, और ऐसे दीपक जलाकर ज़रूर रख लीजिए। फिर ऐसे 6 जगह आप ऐसे महुआ, तिन्नी का चावल और दही ऐसे हम महुआ के पत्ती में, ऐसे पत्तल में मतलब रख कर भोग अर्पित करेंगे। तो ये हमारा भोग 6, अगर जैसे एक बच्चा है तो आप 6 चढ़ाइए, 2 बच्चा है तो आप 12 भोग ऐसे चढ़ाइए माता को। और फिर इसके बाद हमें वहाँ बार बार कुछ हमें छुआ कर ही भोग नीचे रखना चाहिए। फिर गौरी माता के पास ये देखिए चारों तरफ हमने रख दिया है। फिर धूप बत्ती और दीप हमें दिखाना चाहिए, और फिर इसके बाद हमें फूल अर्पित करना चाहिए। फूल यदि आपके पास कोई भी हो, फूल या फूलों की माला भी है तो आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये मैंने फूल अर्पित किया है, क्योंकि मेरे पास माला नहीं था, फूल था। तो फूल हम गौरी गणेश को भी जो हम बना कर रखे हैं नीचे, उन्हें भी अर्पित करेंगे चारों तरफ ऐसे। और जो कुसा है छठी मैया हम बनाए हैं, उन्हें भी अर्पित करेंगे। और यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका आप बुक रख सकते हैं, पेन पेंसिल या स्लेट जब जिसमें लिखते हैं आप रख सकते हैं, क्योंकि रखा जाता है। और फिर ये महुआ और तिन्नी का चावल हाथ में लेकर बैठकर आप कथा या कहानी आप सुन लीजिए। फिर उसके बाद जो हाथों में लिए हैं आप वही वो कुसे में डाल दीजिए, और ये गौरी गणेश के पास ऐसे छिड़क दीजिए। फिर इसके बाद आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें ऐसे फेरा घूमना होता है, यानी परिक्रमा करना होता है। तो जितनी बार आप परिक्रमा करें, फिर थोड़ा सा दूध उसी जलहरी में गिराएं और फिर आरती करें। यानी जितनी बार नहीं करना है, क्योंकि आप 5 या 7 ऐसा फेरा फिरेंगे यानी परिक्रमा करेंगे, फिर इसके बाद आरती करेंगे। फिर आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और इसमें जो जल हम चढ़ाए हैं गमले में है, तो उस जल से भी बच्चों का ऐसे मुँह भी धुला जाता है। फिर आंचल से माताएं पूछती हैं। तो इस प्रकार से ये पूजा किया जाता है। तो आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी, यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। और दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही घर में हम महिलाएं तीज त्यौहार कैसे करते हैं वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।